नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की गहराई में उतर रहे हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया को बदल रही है ना? इलेक्ट्रो वायरल चैनल के एक हालिया एपिसोड से प्रेरणा लेकर हम सेंसर्स, आईओटी और ऑटोमेशन की उस दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे जहां चीजें अपने आप काम करने लगती हैं। स्मार्ट घर से लेकर स्मार्ट शहरों तक हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये सब काम कैसे करता है, बल्कि ये समझना है कि इसके मायने क्या हैं, रोजमर्रा की चीजें कैसे सोचने और एक्ट करने लगती हैं। तो चलिए इस ऑटोमेशन के पीछे की टेक्निक और इसकी क्या-क्या संभावनाएं हैं, इस पर बात करते हैं। सोचिए जरा, बिना बटन दबाए लाइट जल जाए, गाड़ी पार्क करने में मदद मिल जाए, एसी खुद ही टेम्परेचर एडजस्ट कर ले। ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये हकीकत बन रहा है। और इस बदलाव की जो नींव है वो है सेंसर्स। तो चलिए इन्हीं से शुरू करते हैं। ये सेंसर्स आखिर है क्या और कैसे इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा। सेंसर्स को ना आप ऐसे समझ सकती हैं कि ये डिवाइसेस की डिजिटल आंखें कान हैं, एक तरह से कारी लेते हैं। ठीक वैसे ही सेंसर्स अपने आसपास के माहौल को मापते हैं। जैसे कि क्या-क्या मापते हैं ये? जैसे तापमान हो गया, रोशनी है, कोई चीज कितनी दूर है, मोशन यानी गति, नमी, दबाव, इस तरह की कई चीजें। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये फिजिकल जानकारी को डिजिटल डेटा में बदलते हैं। अच्छा, फिजिकल इंफॉर्मेशन को डिजिटल बना देते हैं। हाँ, और यही वो पहला कदम है जो किसी डिवाइस को अपने आसपास के माहौल के बारे में जागरूक बनाता है। उसे वो डेटा देता है जिस पर वो आगे काम कर सके। तो ये सिर्फ महसूस करना नहीं है, बल्कि उसे डिजिटल भाषा में बदलना है। यानी ये फिजिकल दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच एक पुल की तरह है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोवायरल वाले एपिसोड में इस बात पर भी काफी जोर था कि सिर्फ सेंसर का होना ही काफी नहीं है। आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। सेंसर ने तो डेटा इकट्ठा कर लिया, ठीक है, लेकिन ये आईओटी क्या करता है, ये क्यों इतना जरूरी है? हाँ, ये कनेक्शन ही सारी गेम बदल देता है। देखिए, आईओटी का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चीजों का इंटरनेट। बिल्कुल, मतलब चीजों का अपना एक इंटरनेट नेटवर्क। जब कोई सेंसर, मान लीजिए जैसे आपने कहा स्मार्ट एसी का तापमान सेंसर, वो डेटा इकट्ठा करता है, तो आईओटी उस डेटा को इंटरनेट के जरिए कहीं और भेजता है। कहीं और मतलब कहाँ? वो आपका स्मार्टफोन हो सकता है या कोई क्लाउड सर्वर हो सकता है, कहीं भी बेसिकली। और इसका सीधा मतलब है कनेक्टिविटी। अब वो जो डेटा है वो सिर्फ उस डिवाइस तक ही सीमित नहीं रहा, अच्छा। उसे आप कहीं से भी मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और सबसे जरूरी उसका विश्लेषण एनालिसिस कर सकते हैं। और इसी कनेक्टिविटी की वजह से ही एक आम डिवाइस स्मार्ट बन जाता है, ओके। क्योंकि वो एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है, जानकारी शेयर कर सकता है और कमांड्स ले सकता है। कनेक्टिविटी, हाँ, ये बात तो अहम है। मतलब डेटा कहीं भी जा सकता है और उस पर कहीं से भी एक्शन लिया जा सकता है। इलेक्ट्रोवायरल एपिसोड में कुछ रोजमर्रा के उदाहरण भी थे जो इस कॉन्सेप्ट को और साफ करते हैं। जैसे स्मार्ट बल्ब, कोई कमरे में आए तो जल जाता है। हाँ, कार पार्किंग सेंसर्स या फिर स्मार्ट एसी। ये उदाहरण कैसे दिखाते हैं कि सेंसर और आईओटी मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल, ये उदाहरण इसे समझने में बहुत मदद करते हैं। देखिए, जैसे स्मार्ट बल्ब है, उसमें अक्सर एक प्रॉक्सिमिटी या मोशन सेंसर होता है, जैसे पीआईआर सेंसर, पैसिव इंफ्रारेड। पीआईआर सेंसर, हाँ सुना है। हाँ, तो ये सेंसर अपने आसपास इंफ्रारेड रेडिएशन में जो बदलाव होता है ना, उसे डिटेक्ट करता है, जो इंसानी मूवमेंट से होता है। अच्छा। जैसे ही कोई मूवमेंट डिटेक्ट हुई, सेंसर एक सिग्नल भेजता है और बल्ब ऑन हो जाता है या ऑफ हो जाता है, जैसा भी सेट किया हो। ये आईओटी से जुड़ा होगा। हाँ, यहाँ सेंसर ने फिजिकल इवेंट यानी मूवमेंट को डिटेक्ट किया, और अगर बल्ब वाईफाई से जुड़ा है तो आईओटी कनेक्टिविटी आपको ऐप से कंट्रोल करने या शेड्यूल करने की सुविधा दे सकती है। फिर कार पार्किंग सेंसर्स हैं, खासकर जो अल्ट्रासोनिक वाले होते हैं। हाँ, वो बीप बीप करते हैं। हाँ, वही, वो साउंड वेव्स भेजते हैं, ध्वनि तरंगे। ये तरंगे पीछे किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती हैं। सेंसर इन तरंगों के लौटने का टाइम मापता है और उससे दूरी का हिसाब लगा लेता है। ओके। जैसे जैसे गाड़ी पीछे जाती है, दूरी कम होती जाती है, तो बीप तेज होती जाती है। हाँ हाँ। यहाँ सेंसर अल्ट्रासोनिक सेंसर दूरी माप रहा है, और ये जानकारी सीधे ड्राइवर को अलर्ट के रूप में मिल रही है। कुछ एडवांस सिस्टम्स में ये डेटा कार के सेंट्रल डिस्प्ले से भी जुड़ा हो सकता है। सही है। और तीसरा उदाहरण स्मार्ट एसी का।
इसमें एक तापमान सेंसर होता है जिसे थर्मिस्टर कहते हैं। थर्मिस्टर। हाँ, ये एक तरह का रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस तापमान के साथ बदलता है। ये लगातार कमरे का तापमान मापता रहता है। ये डेटा एसी के कंट्रोल सिस्टम को जाता है। अगर तापमान आपके सेट किए हुए लेवल से ज्यादा है तो सिस्टम कूलिंग चालू कर देगा या तेज कर देगा। और कम है तो? तापमान सही हो जाता है तो कूलिंग कम या बंद हो जाती है। और अगर ये एसी स्मार्ट है, मतलब IoT एनेबल्ड है, हाँ। तो आप उसे अपने फोन से कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, या वो बाहरी मौसम के हिसाब से खुद को एडजस्ट भी कर सकता है। कमाल है। इन सब में कॉमन क्या है? सेंसर डेटा कैप्चर कर रहा है और फिर उस डेटा के बेसिस पर कोई एक्शन हो रहा है। ये तो बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग तरह के सेंसर्स, मोशन, अल्ट्रासोनिक, थर्मिस्टर अलग-अलग काम करते हैं। लेकिन ठीक है, डेटा इकट्ठा हो गया, कनेक्ट भी हो गया। अब उस डेटा का मतलब निकालकर ये फैसला कौन लेता है कि भाई बल्ब जलाना है या एसी चलाना है? इलेक्ट्रोवायर ने आर्डुइनो और रास्पबेरी पाई जैसे माइक्रो कंट्रोलर्स का जिक्र किया था। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स का दिमाग कहा था। ये दिमाग क्या चीज है और ये कैसे काम करता है? हाँ, ये दिमाग वाली बात बिल्कुल सही पकड़ी आपने। माइक्रो कंट्रोलर ही वो कंपोनेंट है जो सेंसर से मिले रॉ डेटा को लेता है और उसे क्या कहते हैं, समझता है। अच्छा। ये एक छोटी सी चिप पर, समझिए, एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसे किसी खास काम करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। इसमें एक प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है और इनपुट आउटपुट संभालने के लिए पेरिफेरल्स होते हैं। ओके। तो जब सेंसर से डेटा आता है, जैसे तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है या दूरी 50 सेंटीमीटर है या मूवमेंट डिटेक्ट हुई है, तो माइक्रो कंट्रोलर इस इनपुट को अपने अंदर स्टोर किए गए प्रोग्राम, जिसे फर्मवेयर कहते हैं, उसके लॉजिक से कंपेयर करता है। प्रोग्राम में लॉजिक होता है? हाँ, प्रोग्राम में लिखा होता है कि किस कंडीशन में क्या करना है। जैसे अगर तापमान 25 डिग्री से ज्यादा है तो एसी का रिले ऑन कर दो। अच्छा। या अगर दूरी 30 सेंटीमीटर से कम है तो बजर को तेजी से बीप कराओ। या अगर मूवमेंट डिटेक्ट हुई है तो लाइट का रिले ऑन कर दो। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस। समझ गया। फिर माइक्रो कंट्रोलर एक आउटपुट सिग्नल भेजकर उस एक्शन को करवाता है। और ये आर्डिनो और रास्पबेरी पाई क्या है? आर्डुइनो और रास्पबेरी पाई काफी लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स हैं क्योंकि ये इस्तेमाल में आसान है और डेवलपर्स को तेजी से प्रोटोटाइप बनाने में मदद करते हैं। रास्पबेरी पाई थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, एक छोटे कंप्यूटर जैसा ही है, जबकि आर्डुइनो अक्सर थोड़े सरल कंट्रोल वाले कामों के लिए बेहतर होता है। यही वो इंटेलिजेंस है, वो दिमाग है जो ऑटोमेशन को मुमकिन बनाता है, डेटा को प्रोसेस करके निर्णय लेना। तो अगर मैं इसे ठीक समझी हूँ, सेंसर हमारी आंखें और कान हैं। हाँ, IoT वो नसें हैं जो जानकारी दिमाग तक पहुंचाती हैं। बिल्कुल। और माइक्रो कंट्रोलर वो दिमाग है जो सोचकर फैसला लेता है। एकदम सही। और जब ये तीनों मिलते हैं तब होता है ऑटोमेशन। इलेक्ट्रोवायरल ने इसे ऑटोमेशन क्रांति कहा था। ये शब्द सुनने में बहुत बड़ा लगता है। क्या ये वाकई ये क्रांति है या बस कुछ गैजेट्स का कमाल है? उस एपिसोड में इसके बड़े असर के बारे में कुछ था। क्रांति शब्द यहाँ शायद लहत नहीं है, क्योंकि इसका असर सिर्फ कुछ गैजेट्स तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ा है। आप सोचिए, जब सिस्टम्स खुद ब खुद जानकारी इकट्ठा करके उसे समझकर और फिर उस पर एक्शन लेकर काम करने लगते हैं, तो इंसानी दखल की जरूरत कम हो जाती है। और इसके कई फायदे हैं। जैसे कि? पहला तो है कुशलता, मतलब एफिशिएंसी। मशीनें बिना थके एक ही काम को बार बार बिल्कुल सटीकता से कर सकती हैं, जैसे इंडस्ट्री में रोबोटिक आर्म्स होती हैं या ऑटोमेटेड असेंबली लाइंस। दूसरा, सुरक्षा, सेफ्टी। जो खतरनाक काम है उन्हें ऑटोमेट किया जा सकता है, जैसे खतरनाक केमिकल्स को हैंडल करना हो या मुश्किल जगहों पर निगरानी करनी हो। यहाँ तक कि कार में जो ADAS सिस्टम्स होते हैं, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स, हाँ, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग वगैरह। हाँ, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ये भी सुरक्षा बढ़ाते हैं। सही बात है। तीसरा फायदा है सुविधा, कन्वीनियंस, जैसे स्मार्ट होम डिवाइस हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। बिल्कुल। और चौथा है संसाधनों का बेहतर उपयोग, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, जैसे स्मार्ट खेती, जिसे प्रिसिशन एग्रीकल्चर कहते हैं। स्मार्ट खेती वो क्या है? उसमें सेंसर्स मिट्टी की नमी, पोषक तत्व वगैरह मापते हैं। इससे पता चलता है कि कब और कितना पानी और खाद देना है। अच्छा, तो बर्बादी कम होती होगी? बिल्कुल, पानी और खाद का सही मात्रा में इस्तेमाल होता है, बर्बादी कम होती है। इसी तरह स्मार्ट बिल्डिंग्स एनर्जी बचाती हैं। तो इलेक्ट्रोवायर ने शायद इसी व्यापक असर की ओर इशारा किया होगा। ये सिर्फ हमारे घरों को स्मार्ट बनाने की बात नहीं है, ये इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी मैनेजमेंट, मतलब लगभग हर सेक्टर को बदल रहा है
या बदलने की क्षमता रखता है। जहां भी डेटा के आधार पर निर्णय लेने हों या बार-बार होने वाले काम हों, वहां ऑटोमेशन की भूमिका हो सकती है। इसका असर पड़ रहा है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, तो ऐसा कह सकते हैं कि छोटे-छोटे सेंसर्स हमारे आसपास की दुनिया को लगातार माप रहे हैं। हाँ, आईओटी उन्हें जोड़कर उस डेटा को कहीं भी उपलब्ध करा रहा है सही है। और माइक्रो कंट्रोलर उस डेटा पर सोच विचार करके चीजों को अपने आप चला रहे हैं। बिल्कुल सही है। संक्षेप में यही है, सेंसर्स डेटा लाते हैं, कनेक्टिविटी उसे फैलाती है और प्रोसेसिंग उसे एक्शन में बदलती है। ये तीनों मिलकर साधारण चीज़ों को स्मार्ट, ऑटोनॉमस मतलब अपने आप काम करने वाले सहायकों में बदल रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी लगातार सस्ती हो रही है, छोटी हो रही है और ज़्यादा ताकतवर होती जा रही है। तो इसका इस्तेमाल और भी बढ़ेगा। और जैसा इलेक्ट्रोवायरल चैनल ने अपने एपिसोड के आखिर में इशारा किया था कि उनका अगला फोकस माइक्रो कंट्रोलर्स पर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के दिमाग पर, तो ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और यहीं से एक बहुत दिलचस्प सवाल भी उठता है, जिस पर सोचा जा सकता है। क्या अगर ये माइक्रो कंट्रोलर आज के ऑटोमेशन का दिमाग है, तो कल का दिमाग कैसा होगा? जब इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और मशीन लर्निंग यानी एमएल और गहराई से जुड़ेंगे, इंटीग्रेट होंगे, तो ये सिस्टम्स कितने ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे? क्या वो सिर्फ दिए गए इंस्ट्रक्शंस पर ही काम करेंगे या फिर वो खुद सीखकर अपने काम को और बेहतर बना पाएंगे? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, और ये बढ़ी हुई स्मार्टनेस हमारी ज़िंदगी को, हमारे काम करने के तरीकों को और शायद हमारे समाज को किस हद तक और कैसे बदलेगी, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें भविष्य में मिलेंगे और उन पर नज़र रखना वाकई में बहुत रोमांचक होगा। आज की हमारी ये बातचीत इलेक्ट्रोवायरल चैनल के सेंसर्स और ऑटोमेशन पर केंद्रित एपिसोड से मिली जानकारी और प्रेरणा पर आधारित थी। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रो वायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।